हेलो एवरीवन। अब मैं इसमें आपको नेल्सन मंडेला का बीबीसी का जो ये चैप्टर है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ये बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है पूरे में, और इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन भेजूँगी, आप इसकी एक्सप्लेनेशन समझना। और आफ्टर दैट मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो आपको करने हैं। इसमें से एक पैराग्राफ आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो आप देखो मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। पहले में जो है इसमें दे रखा है, व्हेन द ऑथर सेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged, he means to say he was surrounded। देखो उसमें लिखा है ना ऐसे करके, I had been presently besieged by dignities। डिग्निटीज़ मतलब बड़े बड़े लोग, तो उससे वो घिरा हुआ था। ठीक है ना, पहला ये हो गया। नेक्स्ट देखो, द इनाग्रेशन रेफर टू हियर इज़ द, क्या था वो, इंस्टॉलेशन। तो क्या होने वाला था, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। आखिरी की देखो लाइन्स से ही आंसर मिल जाएगा आपको, अगर आपने लेसन नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो देखो ये दिख जाएगा ना आपको, ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इसका देखिए डेमोक्रेटिक भी है और नॉन रेशियल भी है, तो नॉन रेशियल और अगला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, तो इसका हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इनागोरेशन वॉज हेल्ड ऑन। तो पहली लाइन में ही है, ये कौन सी तारीख दे रखी है, 10 मई दे रखी है, पहला ही दिन है ना, तो 10 मई इनागोरेशन डे। नेक्स्ट देखो आगे है हमारा क्वेश्चन, इसमें द वर्ड रेनबो। रेनबो का मतलब होता है, रेनबो बना होता है बहुत सारे कलर्स का। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। कलर्स का मतलब है कि कोई गोरा था, कोई ब्राउन, कोई क्या कहते हैं ब्लैक, तो इस तरह के अलग अलग कलर्स के लोग, क्रीड्स के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग एंड नेशनैलिटीज़। इसका मतलब ये है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फ्रेज दैट द ऑथर यूजेस इन द एक्सट्रैक्ट टू रेफर टू द सिस्टम ऑफ अपार्थीड। तो अपार्थीड क्या सिस्टम है कि जो रेसिस्ट मतलब कि जो ब्लैक्स थे उनको अप्रेस कर रहे थे, कौन दबा रहे थे, वाइट्स। तो जो इसको कहेंगे वाइट सुप्रीमेसी। तो अपार्थीड इससे पता चलिए वाइट वालों की सुप्रीमेसी थी, उन्होंने उनको क्या कर रखा था, ब्लैक वालों को अप्रेस्ड कर रखा था, अफ्रीकन्स को। नेक्स्ट देखो, वी इन द अबव लाइन्स मोस्ट लाइकली टू रेफर्स टू। तो वी कौन है यहाँ पर, ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी लोगों ने क्या करा है, मतलब दुख झेले हैं, सेक्रीफाइस किए हैं, किसके लिए, फॉर द इंडिपेंडेंस। द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल इमानिसिपेशन रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट इज द लिबरेशन। तो पॉलिटिकल इमानिसिपेशन मतलब आज़ादी, किससे आज़ादी मिली थी उनको, फ्रॉम द वाइट रिजाइम। रिजाइम का मतलब क्या होता है, रूल, फ्रॉम द वाइट रूल। अब देखो इसमें जो दे रखा है इमानिसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, पर ये कोई वर्ड यहाँ पर एक्स जो ऐसा नहीं है जिसका मतलब हो गरीबी, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बनता जो पावर्टी। तो मैंने इसमें नीचे लगाया है, यहाँ कोई वर्ड है ही नहीं जिसका मीनिंग हो पावर्टी, गरीबी। आगे देखो इसके बाद है एम्फेसाइज। इन दिस एक्सट्रैक्ट द स्पीकर रिपीट्स द वर्ड नेवर इन ऑर्डर टू। नेवर यहाँ पे कि कभी नहीं हम अब क्या होंगे, मतलब अप्रेस होंगे किसी और कास्ट के द्वारा, किसी और लोगों के द्वारा। तो क्या करना चाहते हैं, एम्फेसाइज इज रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करते हैं कि टू प्रिवेंट ऑपरेशन फ्रॉम अकरिंग एवर अगेन, कि दोबारा हम जो है कभी भी किसी की गुलाम ना बने। लिस्ट करेक्टर ट्रेड्स ऑफ द स्पीकर रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसका जब नेल्सन मंडेला का आपको करेक्टर पता ही चल गया कि वो क्या है, इज़ अ ट्रू पैट्रियट, वो सच्चे पैट्रियट हैं, एंड अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और क्या है, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब पक्का निश्चय कर लिया उन्होंने कि बस हमने अब किसी से ऑपरेस नहीं होना है। आगे, व्हाट काइंड ऑफ विजन डज अ स्पीकर हैव फॉर हिज कंट्री। तो क्या विजन है उसका, ही हैड एन ऑप्टिमिस्टिक विजन फॉर हिज कंट्री। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छा विजन है, क्या, दैट दे विल नेवर अलाउ देयर कंट्री टू बी ऑप्रेस्ड बाय अदर्स, कि कोई भी उनको ऑप्रेस अब नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ और भी वर्ड्स हैं क्योंकि जगह कम है, और आंसर में ये लिख सकते हो कि मतलब उनकी जो देश के अंदर जो ये गरीबी है, ये अब इसको हटाने की कोशिश करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, आगे है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन हैज़ अ स्पीकर लर्न फ्रॉम कॉमरेड्स। तो क्या लर्न किया, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब निडरता, टफनेस मतलब इतने टफ हो जाते हैं कि उनको इतना टॉर्चर किया जाता था तब भी वो जो है मुंह नहीं खोलते थे अपना। कौन, कॉमरेड्स, मतलब जो लड़ रहे थे देश के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, द स्पीकर्स कॉमरेड्स आर हिज कंट्रीमैन। तो उसके अपने ही कंट्रीमैन है जो लड़ रहे थे। नेक्स्ट देखो, मेंशन द ओकेजन। तो ओकेजन कौन सा है, 10 मई, द ओकेजन वे नेल्सन मंडेला वॉज टू टेक प्लेज एज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका।
ठीक है, तो ये वो ओकेजन था। आगे है इसमें करेज और फियर, ये दोनों क्या हैं आपस में ऑपोजिट्स हैं। करेज का मतलब बहादुरी और फियर का मतलब डरपोक, ठीक है ना। हु इज़ अ स्पीकर्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ अ स्पीकर्स ऑब्जेक्टिव, क्या स्पीकर का ऑब्जेक्टिव है, तो टू गिव ट्रिब्यूट, तो वो ट्रिब्यूट दे रहा है, कहना है ना कि मतलब जो मेरे देश के सैनिकों मतलब लोगों ने इतना करा, इतना टॉर्चर झेला, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, उनको याद कर रहा है। टू गिव ट्रिब्यूट टू दोज हु हैव सेक्रीफाइस्ड their lives for the sake of country's freedom, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, तो रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स का मतलब होता है सेक्रीफाइस किया उन्होंने, सेक्रीफाइस कर देना अपने देश के लिए, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, सेक्रीफाइस। सो ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के भेजूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस बताऊँगी कि कौन से हैं, आप ये लेसन उसके अकॉर्डिंग तैयार करें, और जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे उसको आप उस लिंक पे आप देख सकते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए ना, पूरे लेसन के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स।